स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी एनसीईआरटी। कुमार सभी। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। ठीक है, और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन। बेटा, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन सेक्शन हम इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं ताकि जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करें और उसको करें तो आपको दिक्कत ज्यादा ना हो। ठीक है, आपको ऑलरेडी ठीक है उन चीजों के बारे में पता हो। ठीक है, आप फैमिलियर हो उन चीजों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, व्हाट इज ज्योमेट्री। ठीक है, और ये कहां से वर्ड आया। तो देखो बेटा, ये ज्योमेट्री है, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें क्या है, ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें है जियो एंड मैट्रन। ठीक है, जियो एंड मैट्रन। जो मैट्रिक बना है वो मैट्रन से बना है। मैट्रन, तो जियो का मीनिंग होता है अर्थ। जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड मैट्रन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट करना। ठीक, तो आज से बहुत हजारों साल पहले, ठीक है, हजारों साल पहले इसका इस्तेमाल, ठीक है, ज्योमेट्री का इस्तेमाल इसलिए किया गया था कि सबसे पहले जब अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, जब जगह का, ठीक है, उसको मापने के लिए, उसका मेजर करने के लिए कि वो कितना है, ठीक है, उसको खरीद और बेचने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए कि इतना एरिया क्या है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो जब इसका इस्तेमाल किया गया था तभी से इसका नाम जियोमेट्री पड़ा। ठीक है, और उसके बाद जब बहुत सारी चीजें हैं उनके शेप के, साइज के बारे में, जब उनकी डायमेंशंस का मेजरमेंट करते हैं तो वो ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द शेप, ठीक है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंगल्स, उसमें कौन कौन से एंगल हैं, ठीक है, डायमेंशंस, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, साइज क्या है, शेप क्या है, उसके एंगल्स क्या बन रहे हैं, ठीक है, उनकी डायमेंशंस क्या है, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम ज्योमेट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, तो यही था, ठीक है, ज्योमेट्री पोर्शन कि ज्योमेट्री क्या है और ये कहां से आया। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया। हेलो बेटा जी, अब चलते हैं हम एक चैप्टर की तरफ। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, देखो ये क्या पॉइंट, क्या ये पॉइंट। पॉइंट मीन सिंपल एक डॉट। ठीक है, इसका क्या क्या यूज है, ठीक है, कहां कहां किया जाए, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, डॉट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन खींच के उसके दोनों एंड की तरफ, ठीक है, बोथ एंड्स पर पॉइंट लगा दिया जाता है। इट मीन्स, ठीक है, यहां पर ये लाइन फिनिश है। ठीक है, इससे आगे ये ना ही तो इस साइड जाएगी, ना ही इस साइड जाएगी। तो ये क्या लिखा है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड मीन्स फिनिश। ठीक है, इट हैज टू एंड पॉइंट, यहां पर ये लाइन एंड हो जाती है। ठीक है, रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है वहां से, और सेकंड में एक एरो की तरफ लगता है। देखो बेटा, इसको दो तरीके से समझो। मीन्स यहां पर एंड हो गया है एक बात, लेकिन यहां पर रे में क्या होता है, ये समझ लीजिए कि यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उस पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन आगे एरो, मतलब ये आगे कितना जा रहा है, कहां तक जा रहा है, वो हमें नहीं पता। तो क्या लिखा हमने, इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड अनदर नियर द एरो हेड। और क्या है, ये एरो हेड। यहां से ये स्टार्ट तो हुआ, ठीक है, लेकिन यहां पर ये एंड हो गया। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गया, यहां एंड हो गया, या फिर यहां से स्टार्ट हो गया, यहां एंड हो गया, कहीं से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है लाइन। लाइन मीन्स दोनों तरफ एरो होगा। ठीक है, देयर इज नो एंड पॉइंट, मीन्स
ये इधर भी कितना जा सकती है और इधर भी हम इसको कितना ही खींच सकते हैं, ठीक है, कितना भी। लेकिन लाइन सेगमेंट अगर हमसे बोला गया लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर हमको ड्रॉ करना है, तो हम उतना ही लेंगे 3 सेंटीमीटर उससे, ठीक है। 0.1 भी अगर हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज डेफिनेट। मैं वही बात बोल रहा हूं बार बार कि लाइन सेगमेंट की जो, ठीक है, लेंथ है वो डेफिनेट होती है। अगर 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर देन 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। रे क्या है, इट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, बट नो अनदर एंड पॉइंट। बट इसका नेक्स्ट कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे कितना भी जा सकता है। सो ठीक है, इट्स लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब लाइन की बात आती है तो वही वाली बात है, देयर आर नो एंड पॉइंट। दोनों तरफ एंड पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट तो हमने कहीं लिया ही नहीं, देयर नो एंड पॉइंट, सो द लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है, कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द, वो एक्स्ट्रा लिख गया है, द लेंथ ऑफ द लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है बेटा। तो यहीं पर हमने ये फ्रीज कर लिया है, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं कि लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ गया। अगर अभी यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो, वरना आगे चले, चलो चलते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके लिख लो। देखो बेटा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है, सपोज करो एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, ठीक, ए बी, और हमने एक दूसरी लाइन खींच दी, ठीक है, सी एंड डी। अगर ये कहीं पर मीट करे या फिर क्रॉस करे, ठीक है, कहीं पर मिले या फिर क्रॉस करे, उस पॉइंट को जहां जिस पॉइंट पर ये क्रॉस कर रहे हैं या फिर मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और इन दोनों लाइंस को बोलेंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों? एक दूसरे को क्रॉस करें या फिर मीट करें कहीं पर, ठीक है, काट दे ये समझ कर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन बिकॉज दे आर मीट विद ईच अदर और क्रॉस विद ईच अदर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये है पैरेलल लाइन, ठीक है। सपोज करो हमने दो लाइन लिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं बेटा, लाइंस, ठीक है, L1 एंड L2, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या बोलो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे आपने रोड देखी है, वो इक्वल डिस्टेंस पे एकदम इक्वली होती है, ठीक है, बराबर 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 बराबर, जो विड्थ है उसकी इक्वल होती है हमेशा। अगर आप एक लॉन्ग रोड पे जा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा, एक सिंपल बात बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये पैरेलल है। क्यों? बिकॉज दे नेवर मीट विद ईच अदर, ठीक है, दे नेवर मीट विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। और अगर दो लाइन कभी कभी भी मीट ना करें, देन दे आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर वो कहीं भी इंटरसेक्ट या मीट ना करे तो हम कह सकते हैं वो पैरेलल लाइन से। जब डिफरेंस जो, ठीक है, डिस्टेंस, जब डिस्टेंस सेम रहे, इक्वल रहे, ठीक है, जब डिस्टेंस इक्वल रहे और कभी भी मीट ना करे, एंड नेवर इंटरसेक्ट और मीट विद ईच अदर,
ठीक है बेटा, समझ में आ गया। कभी भी मीट ना करे और कभी भी, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस रहे, तो वो क्या है, पैरेलल। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कर्व। ठीक है, कर्व क्या होता है, कोई भी एक शेप या लाइन, ठीक है, जो बीच में से जो स्मूथली ड्रॉ की जा सके प्लेन सरफेस पर, ठीक है, और वो बीच में से बैंड हो, लाइक ठीक है, ये क्या है, कर्व। ठीक है, ये क्या है, कर्व है बेटा जी। ठीक है, ये क्या है, कर्व। ठीक है, तो दीज आर कर्व्स। और ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व, टू टाइप्स ऑफ कर्व। कौन कौन से जी, बना के ये क्या हो, ओपन कर्व, ओपन, और ये क्या हो गया, क्लोज। अगर इसकी जो दो पॉइंट है, ठीक है, ये एक दूसरे से मीट ना करें, मिले नहीं, तो ये क्या हुआ, ओपन कर्व। और अगर कोई भी जॉइंट ना हो तो वो क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आगे चले, अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन इज ए टू डायमेंशनल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, पहली बात क्या, टू डायमेंशन फिगर जो होती है, ठीक है, मतलब लेंथ और विड्थ होगी, हाइट नहीं होगी, क्योंकि एक प्लेन सरफेस पर, एक पेज पर हम टू डायमेंशनल फिगर ही ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मली तरीके से। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करें, अब पॉलीगन इज ए टू डायमेंशनल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, दैट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ साइड्स जिसकी हो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई भी फिगर जिसकी लिमिटेड नंबर ऑफ साइड्स हो, ठीक है, और वो टू डायमेंशनल हो, ठीक है, और क्लोज हो, तो वो क्या होता है, पॉलीगन। मैं समझाता हूं, देखो पॉलीगन जो वर्ड आया वो आया है, पॉली मीन्स होता है मैन, पॉली मीन्स क्या होता है बेटा, मैन, एंड गन मीन्स होता है साइड्स। शेप और फिगर विच हैव मैनी साइड्स। ठीक है, दूसरी बात क्लोज फिगर होता है, लाइक फोर फिगर। ठीक है, फोर साइड्स हो गई, ठीक है, थ्री साइड्स, कुछ भी बना सकते, कुछ, बट इसमें कोई कर्व नहीं होना चाहिए बेटा। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कर्व नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए सारी। क्या, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए इसकी, देखो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली बात इसकी वर्टिसेस होनी चाहिए, वर्टेक्स। ठीक है, ए बी सी, वर्टिसेस होने चाहिए। ठीक है, ये सारे वर्टिसेस होते हैं। दूसरी बात है साइड्स, साइड्स होते हैं, वर्टेक्स हो गया, साइड्स हो गया। देखो वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। ठीक है, एंड थर्ड इज डायगोनल। आपको पता है क्या होता है डायगोनल, ठीक है, दीज आर डायगोनल्स। ठीक है, दीज आर डायगोनल्स। ठीक है, सो पॉलीगन्स में ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पॉलीगन समझ में आ गया, पॉलीगन क्या होता है। अब देखो बेटा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, एंगल, द एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय
टू रेज मीटिंग एट द कॉमन पॉइंट। देखो एकदम मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है, क्या लिखा है, द एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय द टू रेज। ठीक है, टू रेज, ठीक है, ये हमने टू रेज बना मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, सो ये क्या बना, एंगल। अब एंगल में क्या क्या होता है, दीज आर आर्म्स और साइड्स। आप कुछ भी कह सकते हो, ये क्या है, ये पॉइंट जो ओरिजिन पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये वर्टेक्स। अब देखो किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए अगर हमें कोई भी क्लोज फिगर चाहिए तो कम से कम एटलीस्ट हमें 3 साइड्स चाहिए। क्या, 3 साइड्स चाहिए। बट एंगल में हमारे पास कितनी साइड्स होती है, ओनली वी हैव 2 साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ओपन फिगर है। ये क्या है, ये ओपन फिगर है। अब इसमें वर्टेक्स हो गया, ठीक है, आर्म्स हो गया, ठीक है, और अब देखो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी अगर हम पॉइंट डालते हैं, ठीक है, सपोज करो हम मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अगर हमें एंगल कभी ड्रॉ करना होता है तो देखो जो एंगल होता है, क्या बेटा जी, जो एंगल होता है, या तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल बी। ठीक है, जो एंगल बी है, जो एंगल होता है वो डिग्री में निकालते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है बी हम बीच में लिखेंगे और यहां पर ए लिखेंगे और यहां पर सी लिखेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर ए लिखेंगे, यहां पर बी, बीच में बी लिखेंगे और यहां पर सी लिखेंगे। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये समझ में आ गया यहां तक, इसको पॉज करो और राइट डाउन करो। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमें पता है कि ये ओपन फिगर, ठीक है, तो ये है ये। बट अगर कोई भी पॉइंट हमें इसके यहां पर दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, बट एंगल इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट होगा। और अगर कोई पॉइंट हमें यहां पर दे रखा होगा तो ये क्या होगा, ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा। अगर कोई पॉइंट हमें अंदर दे रखा है तो वो क्या होगा बेटा, इंटीरियर पॉइंट, और अगर बाहर दे रखा है तो वो क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट। समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत है? अब देखो बेटा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर। ठीक है, ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विच हैव 3 साइड्स, 3 एंगल, ठीक है, 3 वर्टिसेस, ए बी सी। देखो बेटा, सबसे पहले देखो ये पॉलीगन है, ठीक है, क्योंकि क्लोज फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर है, क्लोज फिगर है, और 3 साइड्स की बनी हुई है। ठीक है, तो ये पॉलीगन है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो एक ट्रायंगल में क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो साइड्स। क्या बेटा जी, साइड्स। और इसमें साइड्स क्या क्या है, ए बी, ठीक है, बी सी एंड सी ए, या ए सी, जो लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा वर्टेक्स,
कौन कौन से हैं? ए, ये, बी एंड सी, ये क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए, कॉर्नर हो गए। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट, एंगल। ठीक है, ये क्या है? एंगल। अब एंगल जिस तरीके से मैंने पहले बताया है, देखो एंगल या तो हम लिख सकते हैं ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कैसे? जब ए है तो हम ए मिडल में रखेंगे, या लिखेंगे बी ए सी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें बी निकालना है, तो ये क्या होगा? एंगल ए, बीच में बी है, फिर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब सी बीच में है, एंगल सी बीच में है, यहां पर बी लिख दो, यहां पर ए। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज देखी जाती है? देखो, कोई भी एक फिगर हो, ठीक है, कोई भी फिगर हो सकती है। ठीक है, 4 साइड्स है, बी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी। अब और तरीके की बना सकते हो, मैंने ज्यादा अदला बदली किया नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या क्या चीज देखते हैं बेटा? पहले हम देखते हैं साइड्स। ठीक है, पहले हम देखते हैं साइड्स। ठीक है, अब साइड्स में क्या है? देखो, अब साइड्स कौन कौन सी हो गई? ए बी हो गई, ठीक है, फिर बी सी हो गई, फिर सी डी है, एंड फिर डी ए या ए। ठीक है, दीज आर साइड्स। देन वर्टिसेस। देखो, वर्टिसेस प्लूरल होता है, वर्टेक्स का मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, और वर्टेक्स क्या है? यहां पर ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ऐसा ही उसमें भी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है एंगल्स। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल है इसलिए 4 साइड्स होंगी, आपको भी पता है। ठीक है, 4 साइड्स। अब देखो एंगल्स। ठीक है, एंगल क्या होगा? अब एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, या फिर कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी ए डी। ठीक है, जो एंगल होता है बस उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बी है तो एंगल बी, साइड में क्या क्या है? ए सी है, ए सी। नेक्स्ट सी है, फिर कैसे करेंगे? सी यहां लिखा, सी के साइड में बी, फिर नेक्स्ट क्या है? एंगल ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, एंड डी, एंगल डी। तो डी के साइड में कौन कौन सा है? ए। ठीक है बेटा, अगर हम यहां गौर से करें, देखो हमने देख लिया ना, एंगल बी ए डी में ए एंगल है, ए बी सी में बी एंगल है, बी सी डी में सी एंगल है, और ए डी सी में डी एंगल है। ठीक है बेटा, इस तरीके से एंगल निकालेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, एंगल्स हो गया। ठीक है, डायगोनल्स। अब देखो डायगोनल्स क्या होंगे इसमें? ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। ठीक है बेटा, अब क्या क्या चीज मैंने बता दिया? साइड्स बता दी, वर्टिसेस बता दिए, एंगल्स बता दिए, डायगोनल्स बता दिए। ठीक है, अब साइड्स कौन कौन सी होती है? एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं, पहले इसको नोट कर लो। आप नोट कर लो,
कर लिया। अब आगे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिखता हूं जो साइड्स हो गए। अब मैं बात करता हूं एडजेसेंट साइड्स की, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होती हैं? देखो, जो पास पास होती हैं, जैसे ए बी के एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी, ठीक है। ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड, पड़ोसी है ना एकदम, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अपोजिट साइड्स क्या हो गए बेटा? एग्जाम्पल, ठीक है, लाइक अब ए बी एंड सी डी, ये क्या हो गया? अपोजिट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी हो गया, और यहां क्या हो गया? ए बी एंड सी डी, ये अपोजिट साइड हो गया, ठीक है। इसी टाइप से होता है। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल भी होते हैं, जैसे एंगल बेटा, एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे? जैसे एंगल ए एंड एंगल डी। मान लो एंगल ए एंड एंगल डी, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल हो गए। अपोजिट एंगल क्या होगा बेटा? एंगल ए एंड एंगल सी, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। बी डी के अपोजिट होगा और ए सी के अपोजिट होगा एंगल्स में, ठीक है बेटा। तो यही था, ठीक है। और दूसरी बात, नेक्स्ट बात जो है कि क्वाड्रिलेटरल में जो जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल है, जब टेढ़े मेढ़े कैसे भी बनेंगे, लेकिन उन एंगल्स का टोटल सम कितना आएगा? 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है बेटा। ये पर क्वाड्रिलेटरल खत्म होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। क्या है? सर्कल। ये लास्ट टॉपिक है। अब देखो, जब भी हम सर्कल कोई भी ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक पॉइंट लेते हैं बीच में और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज आती है? देखो बेटा, पहला सेंटर। क्या आता है? सेंटर। यहां पर बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं, बीचों बीच होता है बेटा, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेडियस, ठीक है बेटा। क्या आता है? रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? उस सेंटर से, ठीक है, अगर इस लाइन को कोई टच करेगी, कोई भी, ठीक है, इस लाइन को कोई भी अगर एक ड्रॉ करो, ठीक है, जो इस आर्क को टच करे, तो जो ये डिस्टेंस है इसको बोलती है रेडियस। क्या होती है बेटा? ये रेडियस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या बेटा? डायामीटर, ठीक है। अब डायामीटर क्या होता है? गौर से देखना बेटा, ये रेडियस हो गया, लेकिन अब ये भी तो रेडियस है, देखो यहां से यहां तक भी तो रेडियस है, लेकिन अगर मैं इस रेडियस को पूरा कर दूं आगे तक, तो ये क्या हो गया? ये डायामीटर हो गया। ये क्या हो गया? डायामीटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? डायामीटर हो गया।
अब देखो डायमीटर होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 2r, मतलब रेडियस का दुगना होता है, ठीक है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। देखो ये रेडियस, ठीक। नेक्स्ट आता है कोड। अब कोड क्या होता है बेटा, ठीक है, सेंटर से नहीं, कहीं से भी कोई भी इस टाइप से टच कर दो किसी को भी, ठीक है, ये सब क्या है, कोड है, ठीक है, ये क्या है, कोड है। अब नेक्स्ट क्या आता है, देखो अब कोड क्या है, देखो अब कोड में हम क्या लिखते हैं, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये क्या है, कोड। समझ में आ रहा है बेटा जी मैं क्या क्या बोल रहा हूं। देखो ये सेंटर हो गया, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, देखो बेटा ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से हमने एक लाइन यहां पर खींची, ये क्या है, रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब हमने एक लाइन इस टाइप से खींची, ये क्या है, डायामीटर है। मैं चाहूं तो इसको भी आगे अगर इसको एक्सटेंड करता तो भी ये डायामीटर बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोड। कोड मैंने क्या बताया, इस आर्क के किसी भी दो पॉइंट को टच कर दो, ठीक है, यहां पर देखो ये क्या है, ये दे आर मैनी पॉइंट, ठीक है, इनके किसी भी दो पॉइंट को आपस में इस टाइप से टच कर दो, ये कोड बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, यहां पर हो गया। अब क्या आता है, आर्क। आर्क क्या होता है बेटा, ठीक है, यहां पर सपोज करो हमने एक पॉइंट लिया और इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, मीन्स यहां से अगर मैं बात करूं, ये तो ड्रॉ हो गया, अब मैं इन सबको हटा देता हूं, ठीक है, मैं बात करूं यहां से इस वाले हिस्से की, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इस वाले हिस्से की बोलूं तो ये जो है, ये जो है, ये है आर्क, ये ए और बी है, ठीक है। तो अगर जब भी आर्क ए बी बनाते तो ऊपर ये आर्क का निशान इस टाइप से बन जाता है, ठीक है, आर्क लग गया। अब देखो अब दो चीज आती है बेटा, सेक्टर एंड सेगमेंट। समझ लो बेटा, सेक्टर एंड सेगमेंट। मान लो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये बीच में पॉइंट है, ये क्या बीच में पॉइंट है। तो जब भी आप एक कॉर्ड बनाओगे, एक कॉर्ड ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसके जो बीच का जो ये पार्ट होगा, ये होगा सेगमेंट। क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। और जब भी आप इससे, इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से दो रेडियस ड्रॉ करोगे, उसके बीच का जो पार्ट होगा ये होता है सेक्टर। क्या होता है बेटा, ये सेक्टर। समझ में आ गया बेटा, मैंने क्या क्या बताया सर्कल में। देखो जब भी सेंटर पॉइंट से, ठीक है, उस आर्क को टच करते हैं सिर्फ एक बार, ठीक है, तो वो होती है रेडियस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर बता दिया, रेडियस बता दिया, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है, रेडियस का डबल होता है। कॉर्ड बता दिया क्या होता है, ठीक है, एंड डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये बता चुका हूं। आर्क क्या होता है वो भी बता चुका हूं,
सेक्टर क्या होता हो चुका है, सेक्टर क्या होता है वो भी बता चुका हूं, सेगमेंट क्या होता है ये भी बता चुका। ठीक है बेटा, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें समझ में आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको ठीक है दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा।